कैसे हैं बच्चों? मैं समझता हूँ सभी अच्छे होंगे और छुट्टियाँ पड़ गई हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे कि फलन क्या होता है, फलन किसे कहते हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है फलन, फंक्शन लिखा हुआ है y बराबर एफ एक्स। पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर ये लिखा है y बराबर एफ एक्स ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है, इसको पढ़ेंगे कैसे। y बराबर एफ एक्स लिखा है तो इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका। y एक्स का एक फलन है। पढ़ने का तरीका क्या होगा इसका कि y x का एक फलन है। कहने का मतलब है हमारा कि अगर हम x का मान बदलते रहेंगे तो y का एक निश्चित मान प्राप्त होता रहेगा। अर्थात x के मान के लिए x के मान के लिए y का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, निश्चित मान प्राप्त होता है। देखिए, अगर हमारे पास ये y बराबर एफ एक्स लिखा है तो इसमें हम x का मान बदलते रहेंगे और हमें y का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। अगर x का मान रखने पर, यानी x का मान हम बदलते हैं, x का एक मान के लिए y के दो मान या तीन मान या चार मान, यानी अनेक मान प्राप्त होते हैं, तो y x का फलन नहीं कहलाएगा, तो कहलाएगा y और x में एक संबंध है। तो यहां पर दो बातें हमें समझ आई कि y और x के संबंध को हम कब डिफाइन करेंगे। y x का एक संबंध होता है तो वो अलग चीज होती है, और y x एक फलन है तो फलन के लिए क्या होता है कि x के मान के लिए y का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। अगर x के किसी मान के लिए y का एक निश्चित मान प्राप्त होता है तो हम y को कहते हैं कि y x का एक फलन है। अगर x के एक मान के लिए y के एक से अधिक मान प्राप्त होते हैं, दो या तीन या चार, तो वह फंक्शन नहीं कहलाएगा। कभी कभी हम कहते हैं कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन वो संबंध y और x का एक संबंध कहलाता है। फलन प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि x के किसी मान के लिए y का एक और केवल एक निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखिए, y बराबर हमने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लिया। अब यहां पर अगर हम x बराबर 1 2 3 4 ऐसे मान रखते रहें, यानी x की जगह क्या रखें हम 1 2 3 4 रखें। देखिए, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, देखिए तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 1 प्लस 3 बराबर 4। x बराबर 2 रखने पर
y बराबर में क्या प्राप्त होगा, y बराबर यानी x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। देखिए रख दो भी, 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 4 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये अनेक मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, देखो यहां पर ये जो हमने परिभाषा दी है, क्या दी है परिभाषा, x के मान के लिए y का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। अर्थात हम क्या कहेंगे, अर्थात y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 में जो संबंध है, यानी जो चीज है, तो क्या है, x यानी बाई x का एक फलन है। अर्थात क्या कहेंगे हम कि बाई x का एक फलन है। तो फलन की जो परिभाषा है उसका मतलब समझ गए, अगर x के एक मान को रखने के लिए, यानी x का मान हम जब रखते हैं तो y के हमें एक से अनेक मान प्राप्त होते हैं, यानी 2, 3, 4 मान प्राप्त होते हैं, तो वह y और x में एक संबंध कहलाता है, ना कि फलन। फलन के लिए हमारा परिभाषा क्या है कि अगर हम x का एक विशेष मान रखेंगे तो y का एक हमें निश्चित मान प्राप्त होगा। y का हमें एक और एक केवल एक निश्चित मान प्राप्त होगा, तो वह क्या कहलाएगा, एक फलन कहलाएगा। यानी तो y क्या कहलाएगा, x का एक फलन कहलाएगा। अभी हम फलन के बारे में बात कर रहे हैं, फलन के प्रकार। फलन के प्रकार के बारे में अभी हम बात करेंगे। इसे मिटाएं। तो ये हम देख रहे थे कि फलन कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, y बराबर एफ एक्स। और पढ़ने का तरीका होता है y बराबर, y क्या है, x का एक फलन है। मतलब x के एक मान के लिए y का हमें एक निश्चित मान प्राप्त होता है, तो हम उसे y को क्या कहते हैं, y x का एक फलन है। देखिए तरह तरह से भी इसे लिखते हैं, कई तरीके से इसे हम डिनोट कर सकते हैं। मिटा दिए इसे को प्रदर्शित, फलन को प्रदर्शित करने का, फलन को प्रदर्शित करने की विधि या तरीका। y बराबर एफ एक्स या ऐसे लिख सकते हैं, या फाइव एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फलन को लिख सकते हैं। y बराबर एफ एक्स कैपिटल एफ लिख सकते हैं, या फाइव एक्स लिख सकते हैं। और पढ़ने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं कि फलन को पढ़ते कैसे हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या मतलब हमें समझ आता है कि जो हमारा y है, जो y है, यानी y का मान x के मान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। y का मान x के मान पर निर्भर करता है। देखिए हम पढ़ चुके हैं चर, चर बोले तो वेरिएबल, ये वेरिएबल, चर या वेरिएबल।
तो ये y और x दोनों क्या हैं? ये चर है भाई। y और x क्या है? चर है भाई। राशियां हमने क्या देखा है, हम पहले से ही जानते हैं कि राशियां दो प्रकार की होती हैं, या तो चर होंगी या अचर होंगी भाई। जिनके मान बदलते रहते हैं वो चर राशियां कहलाती हैं, और जिनके मान फिक्स्ड होते हैं वो अचर राशियां कहलाती हैं। तो y और x क्या है? दोनों चर हैं। अगर हम अचर राशियों की बात करें, अचर 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 को दिखाने के लिए हमें क्या देखते हैं? अचर जैसे 1 2 3, ये जितने भी हमारे क्या हैं, ये जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ये जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी क्या है? हमारे अचर। और ये y और x क्या है? चर। तो चर क्या होते हैं? जिनके मान बदलते रहते हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं चर कहलाते हैं। और जिनके मान अचर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट। तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या कांस्टेंट है। और इसको या फिर हम क्या करते हैं, ये सी, ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी जो है, इससे भी हम अचर राशि दिखाते हैं। तो हमारे जिनके मान फिक्स्ड होते हैं वो अचर होते हैं, और जिनके मान बदलते रहते हैं वो हमारे चर होते हैं। तो ये हमारे यहाँ क्या है? y और x क्या है? चर है। यानी y का मान x के मान पर निर्भर करता है। तो अब ये देखिए चर हमारे, फिर इस तरीके से हमारे चर क्या होगा? दो प्रकार के होंगे चर हमारे, दो प्रकार के हो जाते हैं। चर हमारे दो प्रकार के होंगे, एक होगा स्वतंत्र चर, एक हो गया स्वतंत्र चर, और एक हो गया हमारा परतंत्र चर। परतंत्र, तो x क्या है? हमारा स्वतंत्र है, और y क्या है? परतंत्र। x हमारा स्वतंत्र चर हो गया और y हमारा परतंत्र चर हो गया, क्योंकि भाई y का जो मान है, y का जो वैल्यू है वो x के मान पर निर्भर करता है। y का जो मान है x के मान पर निर्भर करता है। देखिए हम एग्जाम्पल लेके फलन को समझते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं फलन क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। y बराबर 7x प्लस 3, y बराबर 7x प्लस 3। तो y क्या है? x का एक फलन है। तो हम देखते हैं ये फलन है या नहीं है, क्योंकि हमने बताया था फलन होने के लिए कंडीशन क्या है कि x के मान के लिए y का एक निश्चित यानी अद्वितीय मान, x के मान के लिए, x के मान के लिए y का एक निश्चित, y का एक निश्चित अद्वितीय या कहें यूनिक मान प्राप्त, यूनिक मान अवश्य भाई। ये तो शर्त थी हमारी कि फलन के लिए क्या जरूरी है हमें कि x के मान के लिए y का एक निश्चित अद्वितीय यूनिक मान अवश्य। तो देखते हैं अभी, देखिए x बराबर 1 2 3 4 5 रखते हैं, रखिए y के यानी x की जगह पे क्या मान रखते हैं? x के स्थान पर रखते हैं। देखिए यदि x बराबर 1
रखें, x बराबर 1 रखें, तो देखिए तो y बराबर क्या प्राप्त होगा हमें 7 इंटू 1 प्लस 3 बराबर 7 प्लस 3 बराबर 10। यदि x बराबर क्या रखें 2 रखें, x बराबर 2 रखें, x बराबर 2 रखें, देखिए तो y बराबर क्या होगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 7 इंटू 2 प्लस 3 बराबर 14 प्लस 3 बराबर 70। तो देखते हैं हम मान रखें कि x बराबर अगर हम रखते जाते हैं, x के मान रखते हैं 1 2 3 इस तरीके से, तो हमें y का एक यूनिक मान, अद्वितीय मान प्राप्त होता है। अर्थात y बराबर 7x प्लस 3 क्या है, एक फलन है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं क्योंकि हमें एक यूनिक मान, एक अद्वितीय मान प्राप्त हो रहा है रखने पर, अर्थात हम कह सकते हैं y x का एक फलन है। भैया ये कह सकते हैं y x का एक फलन है, क्योंकि x के मान के लिए, x का मान हम जब रखते हैं बदल कर, तो y का हमें एक अद्वितीय मान प्राप्त होता है, यूनिक मान प्राप्त होता है। तो ये सब हमारी फलन होने की। अगर y का मान मतलब x के मान को रखने पर हमें y का एक से अधिक मान, यानी 2 मान 3 मान या 4 मान प्राप्त होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि y और x में एक रिलेशन है, एक संबंध है। फलन नहीं कह सकते हैं, कुछ किताबों में ऐसा दिया है कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन, लेकिन वो y और x का एक रिलेशन होता है। देखिए y और x क्या है, दोनों चर राशियां, लेकिन यहाँ क्या है, y का मान निर्भर करता है, क्या करता है भाई, y का मान x के मान पर निर्भर करता है, भाई क्या लिख रहा है हमें, y का मान x के मान पर निर्भर करता है, इसलिए y क्या है, परतंत्र चर है। तो y क्या है हमारा, परतंत्र चर है, y परतंत्र चर है, y परतंत्र चर। और x क्या है हमारा, x देखिए x एक स्वतंत्र चर है। भाई x हमारा स्वतंत्र चर है, क्यों है x स्वतंत्र चर, क्यों x के मान हम यदृच्छया यानी अपनी इच्छा के अनुसार, x के मान क्या है, हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के x के मान अपनी इच्छा के अनुसार बदलते हैं। x के मान हम अपनी इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं और हमें y के मान प्राप्त होते रहते हैं। तो y हमारा परतंत्र चर हो गया और x हमारा स्वतंत्र चर। तो आज हमने जाना कि फंक्शन किसे कहते हैं या फलन क्या होता है और इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।